Assalamu alaikum viewers. Today we are going to study about velocity time graph. The graph between velocity and time. अगर हम ग्राफ खींचें तो ग्राफ हमेशा टू वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशन होता है। अगर हम ग्राफ की फ़िज़िक्स देखें, ग्राफ कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम ग्राफ की फ़िज़िक्स में देखें तो टू वेरिएबल के दरमियान एक रिलेशन होता है। एक वेरिएबल ऑन द एक्स एक्सिस और दूसरा वेरिएबल ऑन द वाई एक्सिस। मुझे याद है एक दफ़ा एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम के अंदर जो MCQs थे उसमें 44 में से अबाउट 8-9 MCQs सिर्फ ग्राफ से रिलेटेड थे। यानी फ़िज़िक्स के जब MCQs पूछे जाते हैं तो फ़िज़िक्स में हम न्यूमेरिकल बेस्ड भी MCQs बनते हैं, ग्राफ की बेस पे भी बनाते हैं, डायग्राम की बेस पे भी बनाते हैं, फार्मूलाज़ की बेस पे भी MCQs बना रहे होते हैं। तो जो ग्राफ की फ़िज़िक्स है उसमें टू वेरिएबल्स के दरमियान हम एक रिलेशन को शो करते हैं। वही जो रिलेशन होती है उसी को ग्राफ की लाइन कहते हैं कि ग्राफ है। एक वेरिएबल ऑन द एक्स एक्सिस होता है जिसको बोलते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और दूसरा वेरिएबल ऑन द वाई एक्सिस होता है जिसको हम कहते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम इसका ग्राफ देखें, इसका हम 3 ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। जो इसका पहला ग्राफ है, वेलोसिटी को ले लेते हैं ऑन द वाई एक्सिस, टाइम को हम ले लेते हैं ऑन द एक्स एक्सिस, वेलोसिटी को ले लेते हैं यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे। फर्स्ट ग्राफ है कि हमारे पास यूँ है, बॉडी इज़ मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। टाइम गुजरने के साथ साथ इनिशियली टाइम कितना है 0, इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी कितनी है v। उसके बाद यूँ टाइम गुजरता जा रहा है, टाइम यहाँ पे जाके कितना हो जाता है t टाइम, यहाँ से लेकर यहाँ तक t इंटरवल गुजरता है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी उसकी मुसलसल हमेशा वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती। अब एक हमारे पास ये ग्राफ है। अगर इसमें मैं देखूँ, हमारे पास बॉडी इज़ मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, टाइम गुजरने के साथ साथ उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 0। अगर इसमें मैं एरिया अंडर द ग्राफ देखूं, ग्राफ के नीचे ये एरिया है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल है जिसकी हमारे पास ये उसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो एरिया अंडर द ग्राफ होगा। एरिया अंडर द ग्राफ होता है कि ग्राफ की लाइन और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एरिया है उसको बोलते हैं वो एरिया अंडर द ग्राफ है। तो एरिया अंडर द ग्राफ हमारे पास एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा लेंथ इंटू विड्थ। इसकी लेंथ किसके बराबर है t, विड्थ किसके बराबर है 0 से लेकर v तक, तो v मल्टीप्लाइड बाई t, ये हमारे पास क्या है वो एरिया अंडर द ग्राफ है। हम इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। और हमें ये पता है कि एज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, दिस इम्प्लाइज दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई t। आप इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। अब देखें कि v मल्टीप्लाइड बाई t इस ग्राफ के मुताबिक वो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और फिज़िक्स के एक फार्मूला के मुताबिक v इंटू टी इज़ इक्वल टू डिस्टेंस। अगर मैं 1 और 2 का आपस में कंपैरिजन करूं तो हम कह सकते हैं कि हेंस एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू
डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, कि ये हमारे पास जो एरिया अंडर द ग्राफ है दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस। अगर ये साइड उसकी वीटी है तो ये साइड भी हमारे पास वीटी। तो ये हमारे पास एक अच्छा एमसीक्यू है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है हम उस एरिया को कैलकुलेट करके हमेशा हम डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं एक दूसरा ग्राफ खींच देता हूँ, उस दूसरे ग्राफ में हम कह देते हैं बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि टाइम के इक्वल इंटरवल्स में वेलोसिटी में इक्वल चेंज आती है। इसका हम ग्राफ खींचे तो ग्राफ हमारे पास ये हमारे पास इसका ग्राफ है। इस साइड पे टाइम ले लेते हैं, इस साइड पे वेलोसिटी, ये हमारे पास कोई एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, ये ग्राफ है। टाइम के इक्वल इंटरवल्स में वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रही है। यूँ बॉडी इक्वली ज़ीरो से लेकर टाइम गुजरता है उसका टोटल टी, और वेलोसिटी ज़ीरो से बढ़ के कितनी होती है, उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, ज़ीरो। उसकी फाइनल वेलोसिटी को हम कह देते हैं कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास वो v है। अगर मैं एरिया अंडर द ग्राफ देखूं, ग्राफ की ये लाइन है यहाँ तक, यहाँ से परपेंडिकुलर फेंकते हैं ऑन द एक्स एक्सेस, इधर आके कट करते हैं। उस लाइन और एक्स एक्सेस के दरमियान जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एरिया अंडर द ग्राफ। ये एरिया अंडर द ग्राफ है। और एरिया अंडर द ग्राफ किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है, इसको बोल देते हैं ये O है, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ ये A है, इस पॉइंट को कह देता हूँ वो B है। जो इस ट्राइंगल का एरिया होगा वही एरिया अंडर द ग्राफ है। तो मैं फिर दोबारा उसमें लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम इस केस के लिए उसको डिस्कस करते हैं। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे एरिया है वो इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर है। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ये हम लो लेवल मैथमेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ये एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे बेस किसके बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम गुजरता है t, और हाइट कितनी है, वेलोसिटी ज़ीरो से बढ़ के कितनी होती है, ज़ीरो से बढ़ के v, ये v है। तो 1/2 हाइट है उसकी v, बेस है उसकी t। आप इसको इक्वेशन 3 कह दें। ये हमारे पास है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे एरिया। अब इस केस में बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है। शुरू में वेलोसिटी ज़ीरो है, बाद में वेलोसिटी कितनी है, v। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो फिर हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म ना हो तो पहले हम उसकी एवरेज लेते हैं, फिर ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू v/2। अब एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। यहाँ से डिस्टेंस आएगा एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल है, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास है, एवरेज वेलोसिटी को हम लिख देते हैं, ये है हमारे पास v/2
मल्टीप्लाइड बाई क्या आ जाएगा t। तो ये भी फार्मूला क्या आ गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2v इंटू टी। अब इस इक्वेशन 4 और 3 का आप कंपैरिजन इस डायग्राम के लिए देखें। इस केस के लिए व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद द इंक्रीजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही, उस केस में एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी इतना ही है और डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी भी इतना ही है। हेंस वी कैन से दैट एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। हमने ये दोनों डायग्राम के अंदर बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी देखें ग्राफ ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, उसके लिए भी हमने प्रूव किया है। अब इसमें वेलोसिटी उसकी बढ़ती जा रही है, ग्राफ ऊपर उठ रहा है यूँ, ये देखें वेलोसिटी इंक्रीज करती है, यहाँ पे पहुँचती है। इसके लिए भी हमने यही प्रूव किया है कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। अगर मैं स्लोप पे आ जाऊँ, अगर मैं स्लोप ऑफ द लाइन देखूं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप जो होते हैं अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स में देखें, स्लोप ऑफ लाइन जो होती है वो होती है टेन थीटा, और टेन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस वाई डिवाइडेड बाई एक्स, ये स्लोप होती है। और ये मैथमेटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं, हम इसी चीज़ को फिज़िक्स में भी ऐसे ही देख रहे हैं। किसी लाइन की जो स्लोप होती है वो टेन थीटा की इक्वल है। थीटा वो एंगल जो वो लाइन उसके हॉरिजेंटल के साथ बना रही है। तो अगर मैं इस लाइन की स्लोप देखूंगा, ये आ जाएगा इसका वाई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, यानी वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, ये इसकी स्लोप देगी। अगर मैं इसका यहाँ पे थीटा शो करूँ, जो कि हम फिज़िक्स में शो नहीं करते, मैथमेटिक्स में हम स्टडी कर रहे होते, तो यहाँ पे ये स्लोप इसकी क्या आ जाएगी, वर्टिकल डिवाइडेड बाई हॉरिजेंटल, ये इसकी स्लोप ऑफ द लाइन है। अब इस केस में स्लोप ऑफ द लाइन क्या आ जाएगी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उसकी वर्टिकल है, इसको मैं कह देता हूँ ये चेंज इन वी है, वेलोसिटी में तब्दीली। v माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू वेलोसिटी में तब्दीली कितनी है v, और यहाँ ज़ीरो से लेकर यहाँ तक ये इसका क्या है, चेंज इन टाइम। अगर मैं इसकी स्लोप लिखूँ, लाइन की स्लोप है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, इसकी स्लोप आ जाएगी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, और फिजिक्स में दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अगर हम इसको एक्सेलरेशन कहते हैं तो हम दूसरा ये एमसीक्यू इसमें कर लेते हैं कि हेंस स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। हम इससे बॉडी का एक्सेलरेशन मालूम करते हैं। स्लोप क्या है, इस लाइन की देखें स्लोप हमारे पास ज़ीरो है, क्योंकि थीटा ज़ीरो के ऊपर टेन की कीमत ज़ीरो है। अगर लाइन हमारे पास यूं है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसकी स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल होगा तो टेन थीटा की कीमत पॉजिटिव है। अगर लाइन हमारे पास यूं 90 के एंगल पे है, उसकी स्लोप इन्फिनिटी है, क्योंकि टेंजेंट 90 जो होता है वो इन्फिनाइट होता है। अगर लाइन यूं करके होगी तो इसकी स्लोप क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो टेन की कीमत होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। तो जो लाइन अगर हॉरिजेंटल है तो उसकी स्लोप ज़ीरो। स्लोप को सिंपल ज़बान में ढलवान कहते हैं, तिरछापन, लाइन का तिरछापन कितना है। जो लाइन ये ऊपर उठती जाती है हम कहते हैं उसकी स्लोप बढ़ती जाती है। तो इस केस में हम देखते हैं कि हमारे पास, अब देखें इस लाइन की स्लोप क्या है, इसकी स्लोप यूनिफॉर्म है। अगर इसकी स्लोप यूनिफॉर्म है तो लाजमी बात है इसका एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि हमें पता है कि स्लोप ऑफ द लाइन क्या देती है, एक्सेलरेशन। तो इसलिए हमने लिखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
बॉडी इज़ मूविंग विद अ यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम के वक्फों में बराबर इंक्रीज कर रही है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अगर हम स्लोप की लैंग्वेज से देखें तो तब भी हम कहते हैं इस लाइन की स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि लाइन एक ही एंगल पे जा रही है। अगर एक ही एंगल पे है तो उसकी स्लोप एक ही होगी। अगर स्लोप चेंज नहीं होगी इट मीन्स उसका एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इस लाइन की स्लोप देखें, इस लाइन की स्लोप क्या है, ज़ीरो, क्योंकि थीटा ज़ीरो है। अगर थीटा ज़ीरो है तो टेन ज़ीरो भी किसके बराबर आ जाता है, ज़ीरो। ये चीज़ें हम आम फिज़िक्स में स्लोप को टेन थीटा की शक्ल में नहीं लिखते, मैथमेटिक्स में हम लिखते हैं। तो इस लाइन का देखें, लाइन हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल लाइन का तिरछापन नहीं है। अगर उसकी स्लोप ज़ीरो है तो फिर उसका एक्सेलरेशन भी क्या है, ज़ीरो। ये हमने पहले उसकी डेफिनेशन से भी लिखा था। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी में तब्दीली नहीं है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। फिज़िक्स की डेफिनेशन के मुताबिक भी एक्सेलरेशन ज़ीरो है, स्लोप की एक्सप्लेनेशन के मुताबिक भी उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है। अब एक तीसरा केस ले लेते हैं। तीसरा केस हम लिख देते हैं, यह हमारे पास इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन में अगर हम देखें, शुरू में हम कहते हैं बॉडी का एक्सेलरेशन कम है, यूं यूं उसमें टाइम बढ़ता जाता है उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज करता जाता है। हम उसका ये वाला ग्राफ ले लेते हैं, इस साइड पे टाइम है, इस साइड पे वेलोसिटी। हम इसका ग्राफ पकड़ लेते हैं, ये इसका ग्राफ। देखिए लाइन का शुरू में एक्सेलरेशन स्लोप कम है, लाइन यूं है, ऐसा लाइन यूं हो रही है, इट मीन्स उसकी स्लोप इंक्रीज कर रही है। अगर स्लोप इंक्रीज करती है उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज करता जा रहा है। यूं शुरू में एक्सेलरेशन कम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कम है, यहाँ पे एक्सेलरेशन उसका इंक्रीज करता जा रहा है। अगर हमें इस पॉइंट पे कहा जाता है कि पॉइंट ए के ऊपर आप, पॉइंट ए पे आप उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मालूम करें, हम उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंशियल लाइन फेंकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये इस लाइन के ऊपर एक टेंजेंट है, इस लाइन के ऊपर ये एक टेंजेंट है। टेंजेंट ऐसी लाइन होती है जो कर्व के उस एक नुक्ते को टच करती है जिस नुक्ते के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जो टेंजेंट की स्लोप होगी वही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट पॉइंट ई होगा। टेंजेंट की स्लोप कैसे लेंगे, उसकी वर्टिकल साइड को मैं लिख देता हूँ डेल वी, उसकी हॉरिजेंटल साइड को मैं लिख देता हूँ, हॉरिजेंटल साइड है डेल्टा टी। जो इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए, दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट drawn at point A on velocity time graph। तो velocity time graph जो होता है, velocity time graph के किसी पॉइंट पे हम एक स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जो टेंजेंट की स्लोप आएगी वो हमेशा उस पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। तो ये हमारे पास है velocity time graph for uniform velocity, velocity time graph for uniform acceleration, velocity is increasing uniformly so acceleration is uniform, velocity time graph for non uniform acceleration। अब दो इसमें हमने एक अहम MCQs पढ़े हैं। एक है कि एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। जब भी कोई ग्राफ आ जाए, ग्राफ के x और y वेरिएबल को मल्टीप्लाई करें, x वेरिएबल t, y वेरिएबल v, उनको मल्टीप्लाई करें, जो उसका जवाब आए वही एरिया अंडर द ग्राफ होगा। क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब भी एरिया लेते हैं वो लेंथ ज़रा विड्थ है, लेंथ पे उसका एक वेरिएबल, विड्थ के ऊपर दूसरा वेरिएबल, दोनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करें, जो भी जवाब निकले वही एरिया अंडर द ग्राफ बनेगा। और दूसरा हमने क्या पढ़ा है,
दूसरा हमने ये पढ़ा है स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट गिव्स द एक्सेलरेशन। किसी लाइन की स्लोप आप निकालना चाहते हैं, कोई भी लाइन है, फर्ज करें अगर आप मास स्प्रिंग सिस्टम में यूँ फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ लें, हुक्स लॉ के, उसका ग्राफ ये आता है हुक्स लॉ के मुताबिक। इसकी स्लोप किसके बराबर आएगी? F डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू K। स्लोप कैसे मालूम करते हैं? स्लोप है टेन थीटा। टेन थीटा होता है y वेरिएबल डिवाइडेड बाई x। फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में कोई भी आपको ये स्लोप का क्वेश्चन आ जाए कि ग्राफ की स्लोप मालूम करें, आपने परेशान नहीं होना। आपने देखना है कि उसका y वेरिएबल क्या है, वेलोसिटी, x वेरिएबल क्या है, टाइम, टेन थीटा क्या होता है, वही स्लोप वर्टिकल डिवाइडेड बाई हॉरिजेंटल। तो एरिया में हमने इन दोनों वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया है, स्लोप मालूम करते हुए इन दोनों वेरिएबल को आपस में डिवाइड करते हैं, y वेरिएबल डिवाइडेड बाई x। जो भी जवाब बने वही कह दें कि वो स्लोप ऑफ द ग्राफ है। तो इसमें देखें कि y वेरिएबल वेलोसिटी, उसका x वेरिएबल टाइम, हमें पता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, इसलिए हमने कहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन देगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप कुछ और बनेगी। अगर एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ खींचें उसकी स्लोप कुछ और बनेगी। जैसे यहाँ पे ये फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, और ये एक्सटेंशन है। अगर हमने इसकी स्लोप ली है वर्टिकल वेरिएबल f डिवाइडेड बाई हॉरिजेंटल वेरिएबल x, f ओवर x करते हैं तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है हुक्स लॉ के अंदर। यानी हम एरिया अंडर द ग्राफ भी जनरली हम किसी ग्राफ के लिए उसको अप्लाई कर सकते हैं, और अगर हम उसमें स्लोप ऑफ द ग्राफ भी मालूम करें तो हम फिज़िक्स के किसी ग्राफ के ऊपर भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप इसी टॉपिक को ध्यान से पढ़ें, उसको समझें। अगर एरिया और स्लोप के कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए तो फिर फिज़िक्स का कोई ग्राफ आपको मुश्किल नहीं लगेगा। आप इसको पढ़ें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्वेश्चन पुट करें, मैं इंशाल्लाह आपको तसल्ली बख्श उसका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।